हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फेडरलिज्म। हमारा आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन पावर इज टेकिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है किसे? लोकल गवर्नमेंट को। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, जो हमारी कंट्री इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री में एक छोटे से एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, और कौन कौन सी इशू है उन्हें केवल लोकल लेवल पर ही समझा जा सकता है और उन्हें सेटल किया जा सकता है, और लोकल गवर्नमेंट ही उन्हें क्या कर सकती है? बेटर तरीके से समझ सकती है कि लोकल एरिया की और उसमें चल रही समस्याओं को। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई थी दोस्तों। कहने के लिए तो सेंट्रलाइजेशन हो गया था, बट जो पावर भी दी गई थी वो कहने के लिए दी गई थी। लेकिन रियलिटी में क्या होता था, जो लोकल गवर्नमेंट के पास सही तरीके से पावर नहीं थी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन उतने सही तरीके से इफेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कई सारे स्टेप लिए जाते हैं। तो वो क्या स्टेप लिए गए थे? तो पहले स्टेप लिया गया था कि लोकल लेवल पर इलेक्शन को रेगुलर होल्ड कराना कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया था। मतलब पहले इलेक्शन तो होते थे पर वह रेगुलर बेसिस पर नहीं होते थे, लेकिन अब जो इलेक्शन को मैंडेटरी कर दिया गया था वह लोकल लेवल पर कर दिया गया था। अब दूसरा स्टेप ये लिया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं, तो जो महिलाओं के लिए, मतलब जो महिलाएं थी उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। अब बात करते हैं, फोर्थ स्टेप यह लिया जाता है कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए जाए, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसका यह काम था कि लोकल लेवल के पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए। अब फिफ्थ स्टेप यह लिया जाता है कि ये मैंडेटरी कर दिया जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयरिंग करेगी, और साथ साथ उसके साथ रेवेन्यू भी शेयर करेगी। तो ये स्टेप लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के। उससे पता क्या हुआ? तो जो थर्ड टायर था इंडियन डेमोक्रेसी का, वह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और इफेक्टिव भी हो गया।